नोएडा में, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, दुर्ग में लगातार सैनिकों की हत्याएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर में हर एक हफ्ते में 3 या 4-5 मार दिए जाते हैं। तब कहाँ जाते हो? 9 साल से कौन है जिम्मेदार? कौन है? मोदी है तो देश सुरक्षित है। बीजेपी का लोग सिर्फ और सिर्फ जुमला फैलाते हैं। अरे मुसलमान टाइट हो जाएंगे, तुम खाना भी नहीं खा पाओगे। 22 करोड़ आबादी है उनकी, हर इंडस्ट्री में मुसलमान लगे हुए हैं। किस किस इंडस्ट्री से बच के भागोगे उनसे? 24 में किसकी सरकार? 24 में राहुल गांधी की सरकार आएगी। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुद्दा पर बात होना चाहिए। मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, लोगों को रोजगार, ये सब चीजों पर मुद्दा होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम सरकार 24 में राहुल गांधी की सरकार आएगी। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुद्दा पर बात होना चाहिए। मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, लोगों को रोजगार, ये सब चीजों पर मुद्दा होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इससे नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये बीजेपी के लोग जुमलाबाजी फैलाते हैं। ये सब चीजें है कि हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। अब बताइए, मैं राम मंदिर के पास बैठूं तो मुझे रोजगार मिल जाएगा, मेरे घर वालों को रोजगार मिल जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होने वाला है? हिंदू राष्ट्र से कुछ फायदा होने वाला है क्या? अरे 200 रुपया गैस पे कम कर दिए। ये जुमलाबाज है मैडम। जब 200 रुपया कम किया है ना, तो अगले साल जब जीत के आएंगे तो 400 रुपया बढ़ा देंगे। लिख के ले लीजिए आप। ये सारी चीजें हैं तो कोई भी कम। अब बताइए नेपाल सरकार को, क्या कह रही है आंटी? नेपाल सरकार को भारत सरकार तेल जो बेच रही है पेट्रोलियम 57 रुपया पर लीटर बेच रही है। इंडिया वाले को कितना में मिल रहा है पता आपको? 110 रुपया के लीटर का मिल रहा है। अगर वहाँ पर छूट करना रहता तो 70 रुपया बेचती। ये चीजें हैं तो मुद्दा पर आना चाहिए। सरकार में कोई रो, मेरा मोदी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है या राहुल मेरा कोई बढ़िया आदमी नहीं है, लेकिन जो सरकार में है उसे सवाल होना चाहिए कि आपने 9 साल रहा क्या किया। ये सब हाँ पूछो मैडम। अभी बीजेपी की बात हो रही है ना, कांग्रेस की। महंगाई पे आ जाते हैं। राजस्थान बहुत नज़दीक है, 108 रुपये पेट्रोल है, 108। और जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस नहीं बीजेपी किसी की भी आएगी, सबसे पहले तेल पे ही चोट मारते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 108 क्या 110 रुपये लीटर बेचेंगे कांग्रेस वाले। ये तो कम से कम रोक के चलेंगे। और दूसरी चीज, जो 28 दल बनाए हुए हैं ना, अभी इन पे जब तक विश्वास नहीं होगा, अभी मैं कह रहा हूँ कांग्रेस इंडिया गठबंधन पे विश्वास नहीं है आपको? मैं बताऊं विश्वास कैसे आएगा? मैं भी एक आम हूँ, मैं उन बीजेपी समर्थक नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ मोदी पे सब लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं, राहुल गांधी पे मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी को ये प्रमोट कर दें कि प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होगा, कल से वोट प्रतिशत बढ़ना चालू हो जाए। इनका पता नहीं है ना कौन बनेगा। इन्होंने देवगौड़ा और गुजराल जी को बनाया, वो अंकल जी ने देखा हुआ है। वो 2-6 महीने बाद चलाते हैं और उतार देते हैं। इन पे कांग्रेस पे विश्वास कोई नहीं कर, जब तक विश्वास नहीं हुआ वोट नहीं देगा। और महंगाई पे 108 रुपये वहाँ पे है जयपुर में। अभी आप गाड़ी लेके जाओ 96 यहाँ पेट्रोल डलवाएंगे, जयपुर में पहुँचेंगे आपका 500 रुपये फर्क पड़ जाएगा। और कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मैं डलवा के आया हूँ इसलिए दर्द हो रहा है ना। 500 रुपये फर्क हुआ है तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं कम कर रहे हैं अपने स्टेट में कम। आप अपनी तेल में यहाँ पे पेट्रोल डलवाइए और आप पहुँच जाइए जयपुर में, 500 रुपये का फर्क आएगा। आप डलवा के गाड़ी में यहाँ फुल करा के जाओ और वहाँ पे। आपके हिसाब से 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे, कभी सामने कोई दिख नहीं रहा है ना। आप क्या कह रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं, मोदी सरकार आएगा तो आएगा, लेकिन उनका टाइम तो अब कितने साल के हो गए वो, कई वर्ष तक रहता है प्रधानमंत्री, कितने साल तक होता है? 60 साल बाद रिटायरमेंट होता है। और बाबा का उम्र कितना हो गया? बाबा का उम्र कितना हो गया उनका? तो क्या दिक्कत है? मोदी जी है ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा बाबा है, दुनिया का बाबा वही है। वो आएगा तो आएगा ही। बताइए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, देखिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री इसलिए बनना चाहिए कि राहुल गांधी पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं। और वो आते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मतलब कुछ जो हाँ, अगर वो गांधी जी का वंशज है, मतलब गांधी परिवार का वंशज है, उसको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। ब्लड में भी फर्क पड़ जाता है, ब्लड से फर्क पड़ जाता है, ब्लड से फर्क पड़ जाता है। समझ रहे हैं? क्या लेना देना है ब्लड से? क्या लेना देना है? यहाँ गुण का बात हो रहा है, ब्लड का बात नहीं हो रहा है। देश को संभाल पाएंगे वो? क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा देश चलाने, तो गुजरात के सीएम ही थे ना। वो गुजरात के सीएम थे, एक छोटे से स्टेट के सीएम थे। राजा, जो राजा का बेटा वही राजा बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा जिसमें गुण होगा। रंग को ला के राजा बना देंगे तो चला भी नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूँ, तो वो बनेगा प्रधानमंत्री। उठा के राजा बना देंगे तो चला भी नहीं पाएगा।
सबके बस की नहीं है सीट चलाना भाई। अपना आजकल कोई अपना घर ही नहीं चला पाता है, देश चलाना इतना आसान नहीं है। एक सेकंड, जो बोलता है ना कि मोदी जी काम नहीं किया ना वो गधा है। कोई वो राय नहीं है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बहुत ही अच्छे से चलाया। ये क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल मोदी ही बनेंगे और जो नहीं चाहता वो गधा है। देखिए नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए ये अशिक्षा का कारण है कि इतना मैं कहूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2029 में प्रधानमंत्री का मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं उठने वाला हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं करने आप वाला पीएम हूँ। पद के दावेदार बनेंगे? हाँ 2029 में मैं सही बता रहा हूँ, मैं कोई भी बन सकता है, हम सभी में से सभी लोग बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन बेकार रहा, उन्होंने इतना बढ़िया देश चलाया और हमारे देश में टेक्नोलॉजी यूपीआई हमारे देश में आया, आधार कार्ड आया और ये मोदी भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है किसी के नाम से। किसी के इंटर पढ़ लो और पकौड़ा बेचो, सही है, वैसा ही प्रधानमंत्री तुम लोग को चाहिए, प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है ना? उसका कर्म प्रधानमंत्री बनाएगा। कर्मों से प्रधानमंत्री बनते हैं, इनका कहना है। कर्मों से अच्छा काम करेगा तो बनेगा वो। अच्छा, इतने दिनों से मतलब कांग्रेस पार्टी ने इतना जो देश को चलाया इतना साल, क्या अच्छा काम नहीं किया? जिस रोड पर खड़े हुए उसी का देन है। यहाँ पर पेंट तक भी है जो ना मोदी जी के राज में 9 साल में नहीं हुआ है। समझ में आया? भाई जो सरकार होगी काम तो करेगी ना यार। कहाँ काम किया यार? क्या किया कुछ बताओ, क्या किया गया? चली क्यों गई कांग्रेस में? काम करा तो चली क्यों गई वापस? कहाँ गई? दिल्ली से गायब हो गई। कांग्रेस में सैनिकों के सर काट लेते थे। जी कांग्रेस दिल्ली से साफ हो गई, क्यों चली गई भाई? कांग्रेस ने काम करा। पंजाब में चली, क्यों चली गई भाई? जो मारा जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग में, वो क्या हुआ? हुमायूं भट्ट को मारा, मलबीर सिंह को मारा और आशीष धोचक को मारा, वो क्या हुआ? क्यों मरे? अपने आप जाके उन्होंने आत्महत्या करी क्या? आत्महत्या करी है उन्होंने? किसने मारा उनको? अरे प्रधानमंत्री ने कहा देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ देखिए मोदी जी ने तो प्रोपेगेंडा भी बहुत बढ़ गया है। एक मिनट जरा इनकी बात का जवाब ले लो। तो पहले वालों को जो आप सर काट के ले आने, वो क्या सरकार ने काटा था? आप सब 5 साल वो सरकार ने काटा था, कहने का मतलब ये है। फिर ढिलाई थी सरकार की, तो अब क्या ढिलाई नहीं है? अब कैसे मर गए वो? 2016 में तो मोदी जी ने ये बोला था ना, नोटबंदी करते टाइम, नोटबंदी पे मैं आतंकवाद पे चोट कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2019 में पुलवामा इतना बड़ा अटैक हो गया, तब क्या हुआ? तब कहाँ चला गया आतंकवाद? हाँ, कहाँ चला गया आतंकवाद? कैसे खत्म हुआ आतंकवाद? उसके बाद से लगातार दंतेवाड़ा में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, दुर्ग में लगातार सैनिकों की हत्याएं हुई है। जम्मू कश्मीर में हर एक हफ्ते में 3 या 4-5 मार दिए जाते हैं, तब कहाँ जाते हो? ये सब अपने देश की कमी है, ये सब अपने तो अभी पिछले देश की कमी है। 9 साल से कौन है? बीजेपी है। पिछले 9 साल से कौन है? तो जिम्मेदार कौन है? बीजेपी है। जिम्मेदार कौन है फिर? बीजेपी है जिम्मेदार। तो बस फिर कैसे बोल रहे हो? मगर आप ये फिर कैसे बोल रहे हो कि जिम्मेदार नहीं है? पिछली सरकार जिम्मेदार थी और ये जिम्मेदार नहीं है। 9 साल पहले कितने आतंकवादी कितने हमला करते थे? कितने 9 साल पहले सबसे बड़ा हमला आज तक की आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पुलवामा हमला है। 44 सैनिक शहीद हुए, सबसे बड़ा हमला है। बोलो। देश का नरेंद्र मोदी बर्थडे मना रहा अभी। उसी दिन की बात है, जिस दिन वो 3 मारे गए हैं अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, उसी दिन मोदी जी अपने ऊपर फूल गिरवा रहे थे। ये तो अगले बंदे की संवेदनहीनता है। उसी दिन अपना वो G20 के सक्सेस, अच्छा उन्हें पता ही नहीं था मोदी है वो क्या है, प्रधानमंत्री उनके पास एक पल मिनट की खबर पहुंचती है, उन्हें पता ही नहीं था कि वहाँ पे 3 जवान शहीद हो गए हैं और वो अपने पर फूल बरसवा रहे हैं। उनको ये थोड़ी ना पता कि यहाँ पे बम लगा फटने वाला, तो थोड़ी ना जाएंगे वो। प्रधानमंत्री किस बात के है? तो फिर पिछली सरकारों का क्यों दोष? अगर ये उन्हें नहीं पता तो पिछली सरकारों को कैसे पता होता फिर इस बात का? बोलो। मोदी है तो देश सुरक्षित है। 70 सालों में जो पिछला हाल हुआ है वो अभी नहीं हुआ रहा था। मोदी ने 10 साल आकर संभाल रखा है आज देश को। इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, रुको, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ज्ञाता आगे सुन लो। अरे सुन लो यार, अब सुन लो। 70 सालों से तो इनके प्यार कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं थे तो देश नहीं संभल रहा था। 10 सालों से मोदी जी ने संभाल रखा, 80 साल हो गए देश को आजादी हुए, ये भी 75 साल हुए हैं भाई साहब। और कौन से 400 साल जोड़? यहाँ पर ये सुरक्षित आप ध्यान रखो। अभी तो रिधी नहीं भाई साहब से, अभी 4 दिन पहले मरे हैं वो हुमायूं भट्ट, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों मरे हैं। क्या हुआ उनका? 70 साल की आपकी एज कितनी होगी? पहले से सुरक्षित कैसे नहीं? तो 10 साल में इतने बड़े हुए क्या आप? 10 साल में सुरक्षित है। और घर में रहते थे, ये पहले घर में रहते थे, पहले बाहर नहीं निकलते थे। बाहर भी निकलते
हाँ तो सुरक्षित ओ ये बाहर निकलते थे, इन्हें डर रहता था। आज तक तो इनका बाल विवाह का नहीं हुआ, अच्छी खासी एज नजर आ रही है इनकी, और इन्हें डर नजर नहीं आ रहा। बेतुकी बात करते हैं यार। नरेंद्र मोदी के मार रखा है 70 साल का। इस तरह का कांड हुआ, एक भी बीजेपी के लोग बताए क्या कुछ? बताइए, बीजेपी के लोग एक भी चार के बात किए कि इस तरह से घटना क्यों हुए? बीजेपी का लोग सिर्फ और सिर्फ जुमला फैलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। अरे भैया मुसलमान टाइट हो गया, मुसलमान टाइट हो जाए, हिंदू टाइट हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी लोगों का यहाँ पर बराबर सामान्यता है। ये हिंदू, हाँ अभी बिल्कुल जो बात आपने बोली बहुत खरी बात बोली है कि मुसलमान टाइट हो गया। मैक्सिमम बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी सपोर्टर्स की सिर्फ दिमाग में यही एक चीज चलती है कि मुसलमान टाइट हो गए, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। सिर्फ एक ही है कि ये लगातार धार्मिक संप्रदाय और ये इसीलिए मिला था नरेंद्र मोदी जी को वोट 2014 में, इसीलिए मिला था कि वो मुसलमान, उनको लोगों के ध्यान में था कि वो एंटी मुस्लिम है। जितने यहाँ खड़े हैं बीजेपी सपोर्टर, इनके सबके दिमाग में यही केमिकल लोचा चलता है कि मुसलमान टाइट हो गए तो बाद में बाकी सब देखा जाएगा। अपने ही देश के नागरिक हैं, उन्हीं से इन लोगों को नफरत है कि मुसलमान टाइट हो गए। अरे मुसलमान टाइट हो जाएंगे तुम खाना भी नहीं खा पाओगे। 22 करोड़ आबादी है उनकी, हर इंडस्ट्री में मुसलमान लगे हुए हैं। किस किस इंडस्ट्री से बच के भागोगे उनसे? नीचे से लेकर ऊपर तक उनकी हर फैक्ट्री में उनकी भागीदारी है, बेकरी उद्योग में भागीदारी है, किसानी में भागीदारी है, ट्रैक्टर बनाने में भागीदारी है, सीमेंट में, गारा में, हर चीज में उनकी भागीदारी। किसमें भागीदारी नहीं है? 140 करोड़ में 22 करोड़ तो हैं वो। कहाँ उनको टाइट करके क्या ले लोगे टाइट करके उनको? और उनको टाइट करने में तुम्हारे को सिलेंडर सस्ता मिल रहा है या तुम्हारे को महंगाई नहीं मिल रही है? तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिल गई है, इसको तो मैंने टाइट कर दिया, आजा बेटा तुझे नौकरी दे देता हूँ मैं। 11 लाख नौकरी खा गए केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार आज तक बैठी हुई 9 साल में, पिछले 3 लाख पद सेना में खत्म कर दिए, 2 लाख केंद्र सरकार में खत्म कर दिए, 2 लाख PSU में खत्म कर दिए, 2 लाख SSC में खत्म कर दिए। 11 लाख तो गिनती के हैं। अरे 9 साल बेमिसाल। हाँ यही तो बेमिसाल है। 9 साल में 11 साल नौकरियां खा गए। 2 करोड़ प्रति वर्ष देने का वादा करा था। 50 करोड़ लोग भूखे हैं हमारे देश में। अतिशी ने बोला था, आपको पता नहीं है कि लोग भूखे हैं, 50 करोड़ लोग अपने देश में भूखे हैं। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने कहा था कि 35 करोड़ लोग, लेकिन मेरा एस्टिमेट है कि 50 करोड़ लोग भूखे हैं देश में। हमारे देश में भूखे लोगों की संख्या बढ़ गई। बहुत सारे लोग भूखे सो रहे हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग केवल समोसा चाट पकौड़ी खा के रह रहे हैं, क्योंकि उनको अन्न जो होता है चावल दाल रोटी सब्जी, उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। वो क्या हुआ कि उनका सिकुड़ के कम हो गया, आप केवल समोसा पकौड़ी खा के जिंदा रह रहे हैं। 5 किलो राशन 80 करोड़ लोग मिलता था, पहले भी तो मिलता था। किलो क्यों दे रहे हैं 5 किलो लोग राशन? मरे ना, भिखारी बना दिया ना उनको। रोजगार तो दो। 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांट रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है? ये गर्व की बात है। हिंदुस्तान का विकास हो रहा है ना। भिखारियों की तरह 5-5 किलो राशन तुम दिए जा रहे हो। अरे 5 किलो राशन देने से विकास होगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का विकास होगा। बोलो, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन की थैली देके उनको भिखारी बना दिया। बेटा लाइन में लगे रहो, पर हमारे खिलाफ बोलना कुछ मत, काम नहीं करना। मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा, खाओ बस 5 किलो जाके खाओ, बस पेट भरो अपना 5 किलो में, और मोदी करते रहो। ये देश की तरक्की होती है। ये मैन पावर है। 80 करोड़ लोगों की मैन पावर यूज करने का तरीका है ये। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना बहुत आवश्यक है। देखिए उनको भी मिलना चाहिए। देखिए राहुल गांधी तो 2 महीना यहाँ रहता, 8 महीना 10 महीना बाहर विदेश में रहता है। अब वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये क्या बात है ये कर रहा है? ये रोड पट्टी पर सोने वाला बंदा है, पागल बना रहा है। कब देखा उनको बाहर रहते हुए? कब देखा? मेहनत नहीं करोगे, अरे पीछे हो। विदेश का जो दौरा कब करते हैं? 1 हफ्ते के लिए। कोई विदेश में जाकर घर नहीं बनाता है। हाँ, विदेश में जाकर 58 देशों का दौरा प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। 1000 का वो अपने काम के लिए जाता है, दौरा करने के लिए, समझे? अगर राहुल गांधी विदेश घूम भी रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? क्या है वो किसी से? अबे चुपो, सुन तो ले पूरी बात। क्या वो किसी संवैधानिक पद पे हैं? क्या वो देश के राष्ट्रपति हैं? क्या वो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? क्या है वो? एक सांसद है, एक सांसद है। अगर वो घूम भी रहे हैं, हालांकि वो इतना नहीं घूमते, इनको खैर कुछ पता नहीं, अभी बोझा उठाएगा और इसका दिमाग बैठ जाएगा बेचारे का, सीधी सी बात है बस। लेकिन अगर वो घूम भी रहे हैं तो किसको आपत्ति? किसको आपत्ति? बताइए क्या किया मोदी ने? हम तो कंगले ही कंगले हैं। हम यहाँ मेट्रो स्टेशन पे नहीं बैठ सकते, हम उधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, कोई काम नहीं कर सकते। पाबंदी है क्या? बिल्कुल पाबंदी है। यहाँ पे बैठ जाए तो रुकने नहीं देंगे हमको। बैठना चाहते हैं? हाँ? यहाँ पे क्या काम है? काम नहीं है, फिर भी हम 10 मिनट रेस्ट तो कर सकते हैं। हम पब्लिक जा सकती है, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते?
भाई हमारे लिए कोई काम है कि नहीं इंसानों को? हर इंसान के लिए इस सरकार में हर इंसानों के लिए काम दिया गया है, काम अपना करो। वो बेघर है और हमारे देश में बहुत सारे लोग बेघर हैं। हमारे क्यों होमलेसनेस हमारे देश की रियलिटी नहीं है क्या? क्या उसके लिए सांसद नहीं? उसके लिए करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो पाओगे, बिना मेहनत का पाओगे नहीं। ये मेहनत नहीं करते हैं क्या? ये मेहनत नहीं करते? तो आप हो मोदी जी देशवासियों के, आप किस संविधान में लिखा है जज है उसके लिए बैठा हुआ ना, आप किसको गोली मरवा दोगे? अरे उसके लिए वकील है, जज है, वो फैसला सुनाएगा। आप अतीक अहमद को खुला मरवा दिया, पूरा नष्ट कर दिया। उसका पैसा कहाँ गया? उसका पैसा आपने खाया सिर्फ 5 किलो गल्ला देके। जितने सलमान खान ने दिया, शाहरुख खान ने दिया, आमिर खान ने दिया, इतना करोड़ों रुपया, हमें तो कुछ नहीं मिला भाई। देख ले, पैंट शर्ट देख ले, कपड़ा देख ले। अभी उधर बेचते हैं तो क्या बोलता है, भाग गया रावण कह दिया है, राम कह दिया मैं जा, कहाँ जा? बोले माँ का जमुना पर जा। हम का इंसान नहीं है, हम कांग्रेस को हल्का लामा जी को सारा पैसा जो राम के नाम पे खा रहे हैं, जो वो राम थोड़ी खाएगा, उस पैसे को यही तो खाएंगे। राम मंदिर का पैसा कौन खा रहा है? ये खाएंगे जो जय बुलवा रहे हैं जबरदस्ती और नए लौंडों को बांट रहे हैं। बैठा हुआ उसको दे रहा है सारा पैसा मोदी। एडवाणी इतना पैसा वाला कैसे हो गया? अभी कांग्रेस की सरकार थी, देश इतना कर्जे में डूबा हुआ नहीं था। आज देश इतना कर्जे में क्यों डूब रहा आपकी है? क्या मांग है प्रधानमंत्री जी से? लाल किला एग्रीमेंट करवा दिया। शांति, देश को शांति तरीके चला, भड़काओ मत देश के लिए, भड़का करके ये सब नए लौंडे भड़का दिए, पूरा देश है जो खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री जी से एक ही मांग है भाई, गद्दी छोड़ दो, देश गद्दी छोड़ा के इनको बैठा देना चाहिए। गद्दी नहीं छोड़ेगा 29 तक गद्दी नहीं छोड़ेगा, किसी का भूल है तब तक नहीं जाएगा। ये अपना मर्जी का बात है, नहीं अपना मर्जी का बात है। मेहनत करो, मेहनत गरीबी है, ये है, मेहनत करो। आप अकेले जितवा देंगे? मैं अकेला, सब देगा वोट, सब देगा वोट। क्या कह रहे हैं? अंकल कह रहे हैं मेहनत करते हैं, अब बाकी सब चोरी है क्या? वो नहीं मिले, सब चोरी करता है क्या? हम कपड़े के सेल्समैन हैं, कपड़े की दुकान में काम करते हैं, तो इसका क्या मतलब कि अंकल का कहना है मेहनत की खाओ, कमा के खाओ। तो सरकार झूठा वादा क्यों करते हैं कि गरीब जनता जो है रोजगार देंगे? किस चीज का रोजगार? 15 लाख रुपया, 15 लाख नहीं बोला है, दिखाइए कहाँ बोलेंगे? कहाँ बोला है? नहीं बोला था। सुन लीजिए, 15 लाख देंगे। मोदी जी की तरफ से हमारी एक गीत सुन लीजिए कि यहाँ की जनता की क्या राय है। थोड़ा सा हम लोग शांति बनाएंगे। मैं रोहित कुमार यादव आप लोगों को एक गीत सुनाने जा रहा हूँ। वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, कभी कभी स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से ज्यादा कोई देशभक्त है क्या? पूरी सुनिए कहानी। कभी कभी स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, देश की जनता कह रही है फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। ये कह रहे हैं फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। मेरा बात सुनिए मैडम, इसने भाई ने बोला जे तुम क्या काम करती हो, हमने बोला बेलदरी करते हैं, तो इसने बोला बेलदरी क्या होता है? हम भाई को बजाते हैं, बेलदरी वो होता है जो बिल्डिंग में काम होते हैं, ईंट सीमेंट पत्थर की, उसको बेलदरी बोलते हैं। जहाँ 600 मिलना चाहिए वहाँ हमें 300 मिल रही है पूरा दिल्ली में। पूरा दिल्ली में आप जाइए कोई पे भी, किसी को गरीब को पूछिए, आपको 300 मिलेंगे, 600 का जगह 300 मिल रही है। इसके लिए भाईदर बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? भाई जो मिल रहा है 10,000। क्या कहेंगे अंकल? क्या चीज बोलिए, पूछिए। कौन आ रहा है 24 में? अरे 29 तक बात, 29 तक रहेगा मोदी, 29 तक रहेगा, 29 से पहले हटेगा नहीं। अभी योगी 100% योगी आएगा, कोई हटा के दिखा दे मान जाऊंगा। मैं देखो योगी को कोई हटा सके मान जाऊंगा।
जो ये बात कर रहा बेलदारी की, 300 कमाएंगे तो 200 इनको दारू में चाहिए। इनके माँ बाप रोते हैं घर पे बैठ के कि दारू में पैसा खर्च कर गया। जो ये यहाँ पे भाषण झाड़ रहे हैं ना, इनके घर में जाके पूछो इनके माँ बाप कैसे रोते हैं कि दारू में खर्च कर दिया पैसा। ये कमा के ना अपने घर में देना पसंद नहीं करते, अपनी दारू में स्मैक पीते हैं बैठ बैठ के। ये वहाँ इनको ठीक लगता है। हो सकता है दारू ये पीते हों, ये सबको शामिल कर रहा है। वो हमने तो अपनी जिंदगी में दारू छुई भी नहीं है। हमने अरे एक मिनट सुन ले, पहले सुन ले बात सुन ले। सबको लिपेटना गलत है। इसने का यहाँ जितने बोल रहे हैं क्या एक आप सबको नहीं बोल सकते हैं। आज देश के अंदर एक के कारण सबको नहीं बोल सकते हैं। भक्ति अपनी जगह है। अभी 5 दिन का वो बुलाया, सुन ले 5 दिन का वो बुलाया अर्जेंट सदन, क्या जरूरत थी? क्या महिलाओं की बात की जाएगी, महिलाओं की बिल की, वो भी 2024 के बाद में। ये तो सदन चालू होता जब होता चालू कर जब बता देते। जब इस 2024 से पहले वो लागू नहीं होना और ओबीसी का उसमें कोटा ही नहीं है, आरक्षण ही नहीं है, तो क्या जरूरत है ऐसे उसकी बिल की? ये दिखावटी है, जुमलाबाजी हो रही है और ये जुमलाबाजी पहले जनता समझ गई है। ये कुछ भी 24 के लिए फेंका जा रहा है। हाँ, ये जुमला 2024 का है, लेकिन जनता समझ गई है। क्योंकि आरक्षण का मतलब ये महिला आरक्षण का मतलब था सबका खुला करते, और 2024 में लागू करते ना। सारी पार्टी कह रही है हम इसका समर्थन करते हैं, सारा विपक्ष कह रहा है समर्थन करते हैं। भाई किसी विपक्ष ने विरोध तो नहीं करा? बता दो एक पार्टी के किसी विपक्ष ने विरोध करा उस बिल का? किसी ने नहीं करा। लेकिन जो रूल है ST का, ओबीसी का, इनका आरक्षण तो क्लियर करते और 2024 के चुनाव में लागू करना चाहिए कि 2024 के बाद में होगा, 29 में होगा। तो अभी करने की क्या जरूरत है? ये जुमलेबाजी इनकी नहीं चलेगी और जुमलेबाजी फैल है। जो अपने सेना के अधिकारियों के मरने पे शहीद होने पे शोक संदेश नहीं कर सकता, वो देश का क्या भला कर सकता है? क्या कहेंगे आप? मैंने सुना ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो देश की सेना का सम्मान नहीं कर सकता वो देश क्या चलाएगा? कौन नहीं करता सम्मान देश का? कौन नहीं करता? हाँ। कौन नहीं करता सम्मान, ये बताइए। मैं बताऊंगा ना, बताइए ना। अभी हमारे देश में अरे सबसे ज्यादा इज्जत आज के टाइम पे सेना की है। हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। सबसे ज्यादा इज्जत सेना की पहली है। दफे वहाँ बता दो। हाँ मैं वो बेटे वही बता रहा हूँ। अभी 4-5 दिन पहले 4 सेना के अधिकारी शहीद हुए। देश के प्रधानमंत्री रैलियों में तो चले जाते हैं, एक ट्विटर पे 2 उंगली चला के शोक संदेश का मैसेज आज तक दिया हो? मुझे बता दो। अभी राजनाथ सिंह से चले तो गए थे पहले भाई साहब, मैं तो अभी तो अरे सुनो, एक पहले बात का जवाब ले लो पूरा। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नौजवान शहीद होता था तो बहुत बोलते थे, और बोलना चाहिए। पूरे देश को गम बनाना चाहिए जब सेना का एक जवान मरता है तो बॉर्डर पे, क्यों वो हमारी रक्षा के लिए होता है। और वो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए बीजेपी के, तो उनका एक बयान आया, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि छोटी मोटी घटना होती रहती है। तो ये बहुत गंभीर बयान है।